हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आयुर्वेद निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेद निरूपण बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद के इतिहास सब्जेक्ट में पहला जो टॉपिक है वो आयुर्वेद निरूपण ही है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद निरूपण। तो आयुर्वेद निरूपण से पहले ही जान लेते हैं कि आयुर्वेद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि आयुर्वेद इज़ अ वेरी एंशियंट लाइफ साइंस ऑफ इंडिया which is being practiced for attaining the complete health to achieve the four human pursuit like dharma, arth, kama, moksha. Attaining moksha is the ultimate goal of human. मतलब आयुर्वेद बहुत पुरानी पद्धति है चिकित्सा की, जिसमें जो व्यक्ति है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने की कोशिश करता है। जो क्रिया हैं, जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, ये सब जो इसमें वर्णन होता है वो आयुर्वेद ही है। ठीक है। लक्षण ऑफ आयु। ठीक है, आयु का अर्थ समान रूप में जो लोग वय से लगाते हैं। नॉर्मली लोग आयु को एज समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविक में आयु का अर्थ जीवन है। ठीक है, तो इसी पे श्लोक दिया गया है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य अनुबंधस्य परिहारः उच्यते। यह श्लोक का संदर्भ यहाँ पे साइड में दिया मिलेगा आपको। यह श्लोक चरक सूत्र स्थान चैप्टर 1 का 42वां श्लोक है। ठीक है, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है कि शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा, इनके संयोग को ही आयु कहा जाता है। ठीक है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। तो आइए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे शरीर इज फॉर्म बाय पंच महाभूत। जो पंच महाभूतों से बना होता है उसे शरीर कहते हैं। ठीक है, मन निर्मित होता है। ठीक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये हमारे पंच महाभूत हैं, इनसे निर्मित शरीर होता है। ठीक है, इंद्रिय। इस श्लोक में जो इंद्रियों से जो तात्पर्य है वो है 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, जो हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं वो मोटर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ। जो वाक होता है वो स्पीच होता है, हस्त होता है जो हैंड्स होते हैं, पाद होता है फीट होता है, गमन का कार्य करते हैं, पायु और उपस्थ मल और मूत्र का। इंद्रियां हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, इनसे तात्पर्य है कर्मेंद्रियां हमारी मोटर ऑर्गन होती है, ज्ञानेंद्रियां सेंसरी ऑर्गन होती है। कर्मेंद्रियां मोटर ऑर्गन जो होते हैं वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ। वाक होता है स्पीच, मतलब जिसके द्वारा बोला जाता है। हस्त हैंड्स, पाद मतलब फीट, गमन करते हैं। पायु और उपस्थ मलमूत्र का विसर्जन। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, श्रोतेंद्रिय, ऑडिटरी सेंस, ईयर कहते हैं। स्पर्शेंद्रिय, टच सेंस, स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। चक्षुइंद्रिय, ऑप्टिक सेंस, आई। रसनेन्द्रिय, गस्टेटरी सेंस, टंग। घ्राणेन्द्रिय, ऑल्फैक्टरी सेंस, नोज। ठीक है, यहाँ पे मन को उभयात्मक इंद्रिय कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जिसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मन को सत्व माना गया है। ठीक है, तो शरीर इंद्रिय सत्व, मन को कहा गया है। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इनके संयोग को ही आयु कहा गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि जितने समय तक यह संयोग बना रहता है उसे आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध, ये पर्याय हैं। और आचार्य चक्रपाणी ने इसको चेतनानुवृत्ति भी कहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा उन्होंने पर्याय बताया है। ठीक है, देखते हैं पर्याय के अर्थ को। धारी, शरीर को जो धारण करता है, मतलब शरीर को जो क्षति होने से बचाता है, जो शरीर को गलने सड़ने से बचाता है उसे धारण करता है, उसे धारी कहते हैं। ठीक है, जीवित, आयु के रहते हम शरीर को जीवित कहते हैं। ठीक है, यह प्राण को धारण करता है। ठीक है, नित्यक का अर्थ होता है जो प्रतिक्षण निरंतर प्रवाह बनता रहे, इसीलिए नित्यक को यहाँ लिया गया है। आयु प्रतिक्षण जाती रहती है, मतलब आयु प्रतिक्षण घटती रहती है, उसे नित्यक कहते हैं। ठीक है, अनुबंध होता है आयु का संबंध हमेशा शरीर में या प्राण से सदा लगा रहता है। ठीक है, उसे अनुबंध कहते हैं। अनुबंध का मतलब संबंध। ठीक है, चेतनानुवृत्ति, आचार्य चक्रपाणी ने चेतनानुवृत्ति भी कहा है। चेतनानुवृत्ति का अर्थ है गर्भ से मरण पर्यंत चेतना के रहने के कारण आयु को चेतनानुवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा एक श्लोक है। ठीक है,
यह है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। ठीक है, जिस शास्त्र में हितायु अहितायु सुखायु दुखायु का वर्णन हो उसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु, ये क्या होते हैं। हितायु वो होता है जो मनुष्य सत्यवादी हो, दानी हो, शांति प्रिय हो, जो सबका भला सोचता हो, जो दान करता हो, अच्छे कर्म करता हो, उसे हितायु कहते हैं। और जो इसका विपरीत होता है उसे अहितायु कहते हैं। हित के विपरीत लोगों की आयु अहितायु कही जाएगी। सिर्फ खुद के बारे में सोचता हो जैसे, और दान ना करता हो, सत्यवादी ना हो, शांति प्रिय ना हो, उसे अहितायु कहते हैं। सुखायु जो व्यक्ति शरीर एवं मानसिक रोगों से मुक्त हो, युवा हो, बलशाली हो, धन संपत्ति से युक्त हो, ज्ञान विज्ञान में संपन्न हो, उसे सुखायु कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मन स्वस्थ कहते हैं, उसे सुखायु कहते हैं। ठीक है, और दुखायु जस्ट इसके विपरीत जो होता है दुखायु, सुखायु के विपरीत लोगों की को दुखायु कहा जाएगा। ठीक है, जो सुखायु के विपरीत होते हैं उन्हें दुख आयु कहा जाता है। आयुर्वेद के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण में भी फिर से वही श्लोक आता है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत्र आयुर्वेदा सा उच्यते। यह श्लोक चरक सूत्र स्थान 1 चैप्टर 1 का 42वां श्लोक है। चरक सूत्र स्थान का चैप्टर 1 का 41वां श्लोक है, और इसका अर्थ आप पढ़ चुके हैं अभी भी। फिर आयुर्वेद की निरुक्ति। ठीक है, आयुर्वेद की निरुक्ति, तो आयुर्वेद की निरुक्ति होती है आयुषो वेदा आयुर्वेदा। जिस शास्त्र में जीवन संबंधी बातें कही गई हो वह शास्त्र आयुर्वेद है। सिंपल है कि जिस शास्त्र में जीवन को कैसे यापन करना है, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, जीवन के बारे में बताया गया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, जीवन का ज्ञान कराने वाला शास्त्र आयुर्वेद है। ठीक है, सिंपल है। इंग्लिश में बोलते हैं द साइंस विच इम्पार्ट्स द नॉलेज ऑफ लाइफ इज आयुर्वेदा। ठीक, निरुक्ति क्या होती है इसकी देखते हैं। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुष और वेद। आयुष का अर्थ होता है यहाँ पे जीवन, हम लोग पढ़ चुके हैं, और वेद जो विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है होना या जानना। मतलब सिंपल ये होता है कि ऑथेंटिक रियल नॉलेज, उसे वेद कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के आयुर्वेद बना है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, एम ऑफ आयुर्वेद, पर्पस ऑफ आयुर्वेद क्या है देखते हैं। यह श्लोक है, मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, 2 पार्ट्स में है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो जैसे कोई पर्सन हेल्दी है तो उसको हेल्दी ही कैसे रखा जाए, उसके लाइफ स्टाइल, उन सब के बारे में। और जो आतुरस विकार प्रशमनम च मतलब रोगी हो चुका है उसके रोग को दूर करना। ठीक है, ये दोनों आयुर्वेद का प्रयोजन है। सिंपल। इसके बाद आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुखतादरम आयुर्वेद उपदेशु विधेय परमादरा। ठीक है, धर्म अर्थ और सुख का साधन आयु है। इस आयु की जिस पुरुष को चाह हो उसे आयुर्वेद के उपदेशों का आदर करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि धर्म अर्थ सुख ये तीनों जो साधन है, ठीक है, ये तीनों आयु के साधन है। और कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति को ये तीनों सुख, धर्म अर्थ और सुख, इन तीनों चीज़ों की चाह है उसे आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ की परिभाषा, स्वस्थ की परिभाषा क्या है, समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। यह श्लोक है। ठीक है, समदोष का मतलब हमारे शरीर 3 दोषों से मिलकर बना हुआ है, वात पित्त कफ समदोष। तो दोस्तों आज इतना ही, आगे मैं आपको अगले लेक्चर में बुलाऊंगा।
Please like and subscribe this channel.